हम बनेंगे बढ़ेंगे महफिल सेहत व सुकून की जानिब। डॉक्टर अरीज हारून मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ऑलवेज आई से कि जब तक हम आएंगे आप बताना शुरू हो जाया करें। बताना शुरू हो जाऊं? नहीं आप आ जाएं पहले। आ गई, मैं पहुंच गई। आज जरा कुछ कपड़े माशाल्लाह जरा लुकिंग फर्क वेरी हैं। प्रिटी। भाई मेरी जो स्टाइलिस्ट है उनको लगा कि आज भी जुम्मतुल विदा हो सकता है, तो उन्होंने कहा भाई आज ही पहन लें, नहीं अच्छा लगता है। वरना फिर अगला नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। हाँ, बस इसलिए ईद के कपड़े अस्सलाम पहने। वालेकुम जी। अच्छा आज फिर हम बात करेंगे हिमानी के हिमानी ऊपर। अच्छा हिमानी का जैसे कि वादा है कि हर ज़र्रे में अपनाइयत, हर बूंद में भरोसा, और बूंद बूंद के साथ हम लाए हैं नो फ्रिज लिक्विड हेयर क्रीम। ठीक है, हेयर एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये है अच्छी आप लाइनें याद करके आती हैं यार, क्या बात है आप। तो आपने थोड़े से इसकी बूंदें लेनी है। आप अपने जो क्लीन आपका स्कैल्प होना चाहिए, हेयर वॉश हुए हो, उसके साथ आप स्प्रे करेंगे एंड इसको लगा लेंगे। इसमें ऑयली टेक्सचर नहीं आएगा। तो आप दिस फॉर ड्राइनेस व्हाट? दिस इज मैं बता दूँ, इसमें एवोकाडो एक्सट्रैक्ट है। एवोकाडो एक्सट्रैक्ट क्या करता है, आपके बालों को नरिश करेगा। उसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। साथ इसमें फाइटोकेरेटिन, केरेटिन जो होती है एनिमल प्रोटीन होती है, फाइटोकेरेटिन सेम प्रोटीन बट प्लांट बेस्ड होती है। ठीक है। तो वो आपके हेयर की रिस्ट्रक्चर करेगी, उसकी आपके हेयर्स जो स्ट्रैंड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगी, स्ट्रेंथन करेगी, स्कैल्प हेल्थ इंप्रूव करेगी, डैंड्रफ खत्म करेगी अगर किसी को है तो। दिस इज़ वेरी गुड एंड स्पेशली फ्रिज जिनकी बहुत होती है, जिनके ड्राई मतलब कि शैम्पू करते हैं, डैंड्रफ के साथ भी जो लोग बहुत ओवर शैम्पू करते हैं कि डैंड्रफ खत्म हो जाए, उनको बहुत फ्रिज हो जाती है। तो उसके लिए बहुत अच्छी है, तो बालों को स्टाइलिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैं चीज़ बात करना चाहूँगी, मैं कल एक स्पीकर सेशन पे गई हुई थी, तो वहाँ पे सारी ख़वातीन थी, तो मुझसे उन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा आप ज़रूर ये बताएं कि फ़ीमेल कौन सी वाइटामिन्स जो हैं सप्लीमेंट्स विद एज क्या ज़रूरी होती हैं। अच्छा। तो मैंने कहा मैं इस बात आप को बताइए ज़रूर बताऊँगी कौन से विटामिन्स लेने कि जब आप टीन एज में आते हैं तो फीमेल बच्चियां जो होती हैं, मेरे पास बहुत सारी आती हैं जो एनेमिक होती हैं, तो हम उनको आयरन सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। ठीक है, फिर जब आप फर्टिलिटी की एज में आते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा जो आपकी रिप्रोडक्टिव एज होती है 20 से 35-40 के बीच में, उसमें हम आयरन सप्लीमेंट्स के साथ फीमेल्स को कहते हैं कि विटामिन डी बहुत अच्छी रखें, क्योंकि वो फर्टिलिटी इंप्रूव करती है, आपकी मंथली साइकिल्स बहुत रेगुलेट करती है। सेकेंडली आपको जो है उसके साथ कैल्शियम का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता विद एज एस्ट्रोजन हमारी कम होती जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ता जाता है। तो आपने पहले से ही अपना स्टोर कैल्शियम का अच्छा करते जाना है। आपने आफ्टर 40 से जो आती है जो ऑनवर्ड एज, जो हम कहते हैं कि थोड़ा सा मीनोपॉज की तरफ जा रहे होते हैं, जो कि बहुत एक आजकल हाई डिबेट बनी हुई है, और हमें मेरे ख्याल से इसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। वीमेन डे भी अभी गुजरा है, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि आप ये सारे सप्लीमेंट्स के साथ साथ एक इवनिंग प्रिमरोज आता है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर इवनिंग प्रिमरोज कोई नहीं ले सकता, किसी को नहीं मिल रहा, तो आप उसकी रिप्लेसमेंट में फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, जो कि ओमेगा फैटी एसिड्स की अच्छी डाइट में शामिल डेली कर लें। 1 टेबलस्पून ले लें, और 1 टेबलस्पून को आप कोकोनट वाटर में मैं एडवाइस करती हूँ कि ले लें। उसकी वजह ये होती है कि कोकोनट वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, तो ये आपकी फीमेल हेल्थ को एक लेकर जो होता है ना कि हम क्या खाएं, हम विटामिन डी लें, हम आयरन लें। डॉक्टर रीच प्रेगनेंसी के दौरान बाल, नेल, सब स्किन इतनी ग्लोइंग कैसे हो जाती है? मतलब मेरे बाल बहुत अच्छे लंबे हो गए थे, इसलिए कि हम फॉलिक एसिड खा रहे होते हैं। फॉलिक एसिड भी है, और उसमें हमारे हार्मोन्स बहुत अच्छे वर्क कर रहे होते हैं। बाद में क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वापस डिक्लाइन हो जाते हैं। स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, मतलब कि ख़वातीन होती हैं ना, जिनके अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, अगर मेल फीटस है, तो उसमें भी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो लेकिन ये कि आप ओवरऑल अपने क्या यूजुअली जो प्रेगनेंसी वाले विटामिन्स होते हैं, जैसे प्रेग्ना केयर वगैरह, वो लोग बाद में भी यूज़ कर रहे होते हैं, इज इट ओके? दैट्स ओके, बिकॉज उसमें देखो मेन कंपोनेंट क्या, विटामिन डी है, जिंक है, कैल्शियम है, ये आपको चाहिए ही चाहिए, और बी कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चा पैदा होने के बाद भी आप प्रेगनेंसी वाले विटामिन्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर करें। व्हाट अबाउट फॉलिक एसिड? देखो फॉलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ना, आपका बी विटामिन बी है ये, ठीक है, B9 है, तो इसमें कोई मसला नहीं। अगर आप बी कॉम्प्लेक्स, हाँ बिल्कुल डेली ले सकते हैं। फॉलिक एसिड तो मेरे ख्याल से आप जब ब्लिस्टर्स होते हैं तो उस वक्त भी ले सकते हैं ना। जब सॉरी ब्लिस्टर्स हो रहे होते हैं, ब्लिस्टर्स में B12 देते हैं बेसिकली, जो आपके माउथ अल्सर्स हो रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि B12 की डेफिशिएंसी में हो रहे होंगे, या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी में भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट।